नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा एक वर्ड के बारे में जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। बहुत कॉमनली हर्ड वर्ड है ये। बहुत सारे स्कूलों में जब मैं बच्चों से जाता हूं, बातचीत करता हूं, तो दे यूज दिस वर्ड, बट मेनी ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्टीट्यूड। तो आज इस वीडियो में मैं एप्टीट्यूड के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि नंबर 1 एप्टीट्यूड होता क्या है, नंबर 2 कितने अलग अलग प्रकार या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स होते हैं, व्हाट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग वर्कशॉप्स में मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। तो आपको इस वीडियो में ये समझ आएगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली होता क्या है और एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मतलब क्या है, और करियर डिसीजन के लिए एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है। इन 4 चीजों पे इस वीडियो में आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड का मतलब है आईक्यू, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोशेंट भी कहते हैं। इंटेलिजेंस कोशेंट इज अ नेचुरल बेंट ऑफ माइंड ऑफ द चाइल्ड। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी कैंडिडेट या बच्चा नेचुरली बहुत अच्छे से, कंफर्टेबली, आसानी से कर पाता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करने में उसे दिक्कत आती है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा। आप सब ने अपना बचपन देखा है, किसी को याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपने अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को, किसी को बचपन से बड़े होते हुए देखा होगा। 3 प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर आपने उन बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा। एक बच्चा है जिसको पापा मार्केट से छुप छुप ट्रेन लाके देते हैं। वो बच्चा ट्रैक सेट करता है, उसके ऊपर ट्रेन रखता है, ट्रेन को चलाता है, ट्रेन चक्कर लेती है छुप छुप। लेकिन उसको ट्रेन चलाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा बाहर कब जाएंगे। मतलब पापा के बाहर जाने के बाद वो एक्चुअली ट्रेन को खोल के देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, ये चलती कैसे है। और थोड़ी देर बाद पापा अंदर आते हैं तो एक बैटरी के ऊपर एक मोटर लटका के वो पापा को दिखाता है कि पापा देखो ट्रेन ऐसे चलती थी, ट्रेन का हैप्पी बर्थडे हो गया। और एक दूसरा बच्चा है जिसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर, स्कूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं और मेरा मिकी माउस। वो एक पेपर लेगा, एक पेन लेगा, क्रेयॉन लेगा, स्केच लेगा, उसके ऊपर एक बेवकूफ सा कार्टून बनाएगा, कुछ भी ड्राइंग करेगा, स्केचिंग करेगा। पापा ऑफिस से शाम को घर आएंगे तो उनको दिखा के बोलेगा, सी पापा दिस इज यू। तो पापा बोलेंगे मैं इतना बुरा दिखता हूं क्या। और तीसरी कैटेगरी का एक बच्चा है जो ना तो ड्राइंग स्केचिंग में इंटरेस्ट रखता है, ना तो वो ट्रेन, कार, प्लेन, हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट रखता है। वो पूरा दिन क्वेश्चनिंग में इंटरेस्ट रखता है। उस बच्चे को आप बोलो कि बेटा ये लैपटॉप है, बोलेगा क्यों। ये बेटा चेयर है, क्यों। ऊपर पंखा है, क्यों। सो दैट चाइल्ड विशेस टू आस्क क्वेश्चंस एंड इज वेरी इंक्विजिटिव। बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता है वो। पापा एक दिन ऑफिस से घर आके उसको बोलते हैं कि बेटा मैं तेरा पापा हूं। उनको पूछता है क्यों। तो इन तीनों बच्चों में क्या फर्क है? इन तीनों बच्चों में से किसी को कोई सिखाता नहीं है कि तुम घर पे जाके ट्रेन तोड़ देना, या तुम एक घटिया सा कार्टून बनाना और पापा को बोलना ये आप हो, या बहुत सारे सवाल मम्मी पापा को करते रहना। कोई सिखाता नहीं है। दे ऑल कम नेचुरली टू हिम। दैट इज एप्टीट्यूड। पहला बच्चा जो है उसका एप्टीट्यूड मैकेनिकल बेंट की तरफ है। दूसरा जो बच्चा है वो क्रिएटिव ओरिएंटेड है। तीसरा बच्चा जो है वो लिंग्विस्टिक या आर्ग्यूमेंटेटिव ओरिएंटेड है। ये चीजें जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट एरियाज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरिया को बहुत कंफर्टेबली, आसानी से, फटाफट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ बच्चों को उसी तरह के सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो मैथमेटिक्स में 100 on 100 मार्क्स लेके आता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैथ्स में उतने नंबर नहीं ला पाते। और एक दूसरा बच्चा है जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी करने में, चीजें रटने में, थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, और कुछ बच्चे हैं जिनको वो थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो एज यू ग्रो, your aptitude or intelligence gets converted in comfort of subject areas. That is what is aptitude. एप्टीट्यूड कितने अलग अलग तरह का होता है?
प्राइमरीली अगर मैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एप्टीट्यूड को मोटा मोटा हम 7 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड, फिजिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, स्टेप एप्टीट्यूड जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स आता है, एंड लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड। बहुत सारी इसमें से टर्म्स ऐसी हैं जो पेरेंट्स को या बच्चों को समझ नहीं आती या वो कंफ्यूज होते हैं। उनको कंफर्ट देने के लिए मैंने इन 7 एप्टीट्यूड्स को फर्दर 27 डिफरेंट एप्टीट्यूड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 27 एप्टीट्यूड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले एनालिटिकल एप्टीट्यूड, आप किसी भी दी हुई चीज को कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, आपका हाथ जो है वो ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग में कितना स्ट्रांग है। कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड, आप किसी चीज को पढ़ के कितनी आसानी से समझ पाते हैं। क्रिएटिव एप्टीट्यूड, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि क्रिएटिविटी का मतलब है ड्राइंग, लेकिन नहीं, क्रिएटिविटी और भी कई फॉर्म में हो सकती है, जैसे क्ले मॉडलिंग है, स्कल्पचर मेकिंग है, डिजिटल आर्ट है, कैलीग्राफी है, ये सब क्रिएटिविटी का पार्ट है। सो क्रिएटिव एप्टीट्यूड। क्रिटिकल थिंकिंग, आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करके कितनी क्रिटिकली उसके बारे में सोच के अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। अर्थ साइंस, जिसका कनेक्शन ज्योग्राफी के साथ बहुत स्ट्रांग है। एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड, कि आप अपने एक्सपीरियंस से कौन सी चीजें हैं जो आगे अवॉइड कर सकते हैं या करना चाहते हैं। फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, आपका कनेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में कितना स्ट्रांग है। लीगल एप्टीट्यूड, जिसका अगेन 10th लेवल के ऊपर कनेक्ट सिविक्स के सब्जेक्ट के साथ है। लाइफ साइंसेस, जिसका कनेक्ट बायोलॉजी के साथ है। लॉजिकल एप्टीट्यूड, आप कितने सिस्टमेटिकली किसी भी चीज को समझ के रिप्रोड्यूस कर सकते हो या किसी भी चीज को समझ के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो बेसिक नंबर्स हैं उसके ऊपर फॉर्मूला एप्लीकेशन कितनी आसानी से और कंफर्टेबली आप कर पाते हो। मैकेनिकल एप्टीट्यूड, जिसका कनेक्ट 10th लेवल पे फिजिक्स के साथ है। घर में कोई ट्यूबलाइट खराब हुई है, उसको क्या आप ठीक कर पाते हो या नहीं। वॉशिंग मशीन खराब है, कोई गैजेट खराब है, क्या आप उसको खोल पाते हो या नहीं। आपके अंदर से ऐसी जहन से ये चीज निकलती है कि मेरे को उसको खोल के देखना है, ये क्यों खराब हुआ है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बेसिक नंबर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीजों में आप कितने कंफर्टेबल हो। ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड, कोई भी चीज अगर गलत प्लेस्ड है या गलत पड़ी है तो कितनी जल्दी वो आपकी आंख में आती है, आप कितनी अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाते हो। पीपल एप्टीट्यूड, इंटरेक्शन में आप कितने अच्छे हो। फिजिकल एप्टीट्यूड, आप एडवेंचरस हो या नहीं हो, फिजिकली एक्टिव हो या नहीं हो। पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड, प्रैक्टिकल चीजें करने में आपको कितना ज्यादा मजा आता है। रीजनिंग, कोई भी चीज अगर आपको दी जाती है तो उसके अगेंस्ट आप क्या रीजन आउट कर सकते हो कि जो आंसर आया वो कैसे आया या क्यों आया। रिसर्च एप्टीट्यूड, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या आप बहुत गहराई तक जाके उसके बारे में पूरी नॉलेज निकाल के कंज्यूम करके रिप्रोड्यूस कर पाते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज साइंटिफिक एप्टीट्यूड। साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपकी कैसी रुचि है, कैसी कंफर्ट है, दैट इज साइंटिफिक एप्टीट्यूड। सोसाइटल एप्टीट्यूड, सोसाइटी किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरीके से ऑपरेट होती है। स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड, आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं। थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, आप थ्योरी पढ़ने में कितने कंफर्टेबल फील करते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज के साथ आपका कनेक्ट कितना अच्छा है। दे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्टीट्यूड। बिफोर वी गेट ऑन टू एप्टीट्यूड टेस्ट्स, आपसे मैं क्विकली ये कहूंगा, अपना कोई भी आपका क्वेश्चन या कमेंट हो तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। मैं आप लोगों से अपना करियर गाइड जो है 250 रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। प्राइमरीली एप्टीट्यूड टेस्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 12th के बाद आपको किसी भी जनरल एरिया के अंदर जाना है या ग्रेजुएशन के बाद आपको किसी भी मास्टर्स लेवल में जाना है, मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी लेवल में जाना है, तो जनरली जो सब्जेक्ट बेसिस के ऊपर आपका एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। मोटा मोटा इसमें 4 चीज आती है।
बेसिक 10th लेवल के मैथमेटिक्स का असेसमेंट किया जाता है, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश या लैंग्वेज का असेसमेंट होता है, लॉजिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग का असेसमेंट होता है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का असेसमेंट होता है। दिस इज जनरल एप्टीट्यूड। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हैं तो हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक एप्टीट्यूड भी आपको पूछा जाए या स्टैंड अलोन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो JEE का एग्जाम है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछा जाता है विच इज साइंटिफिक एप्टीट्यूड, या जो नीट का एग्जाम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है विच इज स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। आपको लॉ में एरिया में जाना है तो आपको लीगल एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है। सर्विस सेक्टर में जाना है, सर्विस एप्टीट्यूड असेस किया जा सकता है। क्रिएटिव राइटिंग असेस किया जा सकता है अगर आपको कम्युनिकेशन के एरिया में जाना है। इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड अगर इकोनॉमिक्स के एरिया में जाना है। बिजनेस एप्टीट्यूड अगर बिजनेस के एरिया में जाना है, या आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड अगर आपको डिजाइन या फाइन आर्ट्स के एरिया में जाना है, एंड द लिस्ट कैन गो ऑन। सो दीज आर सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट विच वी कॉल एज स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और थर्ड टाइप का जो टेस्ट है दैट इज करियर असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पर्टिकुलर टेस्ट में प्राइमरीली जो मैंने आपको 27 डिफरेंट एप्टीट्यूड हेडर्स दिखाए, उन सब के ऊपर असेस करके यह ढूंढा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट एरियाज में आप बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, और कौन से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। यह पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट रिटन भी हो सकता है और वर्बल कम्युनिकेटिव भी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि रिटन टेस्ट के अंदर जो भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है वो कई दफा असेस नहीं कर पाता कि क्या बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स वाकई में ही उसके थॉट के साथ मैच करता है। जबकि अगर यही असेसमेंट 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ हो तो इस तरह का कोई गैप ब्रिज किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ टेस्ट और असेसमेंट इज नोन एज करियर असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। करियर असेसमेंट के अंदर एप्टीट्यूड का रोल और इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले वो एक साइकोलॉजिस्ट को या एक काउंसलर को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि उस बच्चे के स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और वीक एरियाज क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आगे कौन सी लाइन में उस बच्चे को जाना चाहिए या कौन सी डायरेक्शन के अंदर उस बच्चे को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। और थर्ड, जब हम वो लाइन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट के साथ मैच होता है या नहीं। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, और आगे एडमिशन के प्रोसेस के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं कंट्री में जिसमें वो बच्चा वो पर्टिकुलर लाइन के अंदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली है एप्टीट्यूड के बारे में और एप्टीट्यूड असेसमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आप लोग करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है 7600881111। सोशल मीडिया फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा आईडी है IQ मोहित, और मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाके मुझे कोई भी सवाल या इंटरैक्शन मेरे साथ कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.mohitmangal.com। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।